हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दांतों के ऊपर कुछ बातें। एक बात तो आप समझ लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दांत से संबंधित एक भी प्रॉब्लम नहीं बच जाएगा। तो चलिए आज मेंशन कर लेते हैं किस किस टॉपिक पे डिस्कस करना है। आज हम जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में 52 दांतों की सच्चाई, मनुष्य के दांतों का क्या नाम है, उनका क्या काम है, हाथी की बाहरी दांत क्या होती है, शेर किस दांतों के द्वारा हमला करता है, डेंटल फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के द्वारा डॉक्टर दांतों का इलाज करता है। साथ ही साथ जानेंगे कि दांत से संबंधित कुछ बीमारी जैसे पैरिया, कैविटी, दांतों का दर्द, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बीमारी का कारण क्या है, उस बीमारी का लक्षण क्या है और इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में 52 दांतों की सच्चाई जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मनुष्य के शरीर में जितना दांत ऊपर की ओर होता है, सेम टू सेम उतना ही दांत नीचे की ओर होता है। आई मीन टू से, अगर किसी को ऊपर में 16 दांत है तो नीचे में भी 16 ही दांत होगा। बट कुछ लोग आपको ऐसे नहीं पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितना दांतें होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितना दांतें होते हैं और मनुष्य के शरीर में कितना दांत होते हैं, ये दोनों अलग बात हो जाते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितना दांतें होते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन काल में वो सारे दांत को इंक्लूड किया जाता है जो आपको बचपन से युवा अवस्था तक आते आते टूट कर पुनः जन्म लेता है, जिसे डाइप्योडोंट यानी दूध का दांत कहा जाता है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जो दांत आपको टूटकर पुनः दोबारा से जन्म लेता है उसे ही डाइप्योडोंट कहा जाता है, और यह इसकी संख्या 20 होती है। तो 20 दांत टूटकर दोबारा जन्म लेते हैं और 32 दांत सिर्फ एक बार ही जन्म लेते हैं। तो 20 और 32 52। अरे, टूटने से बचपन की बात याद आ गई दोस्तों। जब हम लोग बचपन अवस्था में होते थे ना, तो दांत टूटा था तो कहते थे कि इसको मिट्टी के अंदर में दबा के रख दो, तब जाके दांत होगा, और देखना कोई काग देख न ले, अगर काग देख लेगा ना तो दांतें नहीं होगा। अब दांत के बनावट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझिए, दांत कोई हड्डी नहीं है, इसको हड्डी की श्रेणी में गिनती नहीं किया जाता है। दांत की ऊपरी भाग इनामेल होता है, निचली भाग डेंटाइन होता है। इनामेल सबसे कठोर पदार्थ है। कहते हैं ना, कितना भी मोटा लोहे की चादर ले लो, लेकिन घर्षण के कारण कभी न कभी एक दिन पतला हो जाएगा। बट हमारे दांत का एक इनामेल ऐसी खतरनाक भाग है कि कितना भी मोटी चीज़ को चबा जाए, लेकिन ये नहीं पतला होने वाला है सर। अब हम जान लेते हैं दांतों का नाम और उनके काम। दोस्तों, नाम के आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला नाम इंसीजर, उसके बाद केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का प्रयोग काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को खाते समय, यानी कि खीरा खाते हैं तो काटने के लिए प्रयोग करते हैं इंसीजर को। बर्गर खाते हैं तो काटने के लिए प्रयोग करते हैं इंसीजर को। अच्छा, हाथी के जो बाहरी दांत होता है वो क्या होता है, वो भी इंसीजर ही होता है। इंसीजर, लेकिन वो उससे खाना तो नहीं खाता है, बल्कि संकट की स्थिति में किसी पे हमला करता है। इसलिए कहा जाता है कि हाथी का दांत दिखाने का कोई और खाने का कोई और होता है। उसके बाद आता है केनाइन। केनाइन का प्रयोग आमतौर पे मनुष्य के जीवन काल में तो नहीं होता है। यह मांसाहारी जीव जंतु जैसे कि शेर, चीता, लायन, ये सब जो होता है उसके यूज में ज़्यादा आता है। यह किसी चीज़ को चीरने के लिए प्रयोग किया जाता है केनाइन दांतों का। उसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर अधिकांश मात्रा में यह लगभग चबाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम लोग पान खाते हैं तो पान खाने के बाद चबाते किससे है, प्रीमोलर और मोलर से। अच्छा, गुटखा खाने वालों का प्रीमोलर और मोलर चौड़ा हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में एक होता है थर्ड मोलर, जो मोलर का ही पार्ट है, थर्ड मोलर। उसे अकिल चौ कहा जाता है। अकिल चौ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 18 से 24 वर्ष की अवस्था में होता है। तो लोग कहता है कि हाँ 18 वर्ष का हो गया तो उसको अकिल हो गया, इसलिए अकिल चौ उसका नाम है। विजडम टीथ कहा जाता है उसे। विजडम टीथ का काम हमारे शरीर में कोई नहीं है, यह कान के न काज के, दुश्मन अनाज के हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दांत से संबंधित बीमारी। दोस्तों, दांत से संबंधित बीमारी में मुख्यतः 3 प्रकार की बीमारी देखी जाती है। सबसे पहले पैरिया, उसके बाद कैविटी और दांत दर्द। चलिए पैरिया का डिस्कस कर लेते हैं। पैरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, इसको बेसिक से समझते हैं। पैरिया एक मसूड़े की बीमारी है, यानी मसूड़े, दांत के ऊपरी भाग को मसूड़ा कहा जाता है। जब आपको पैरिया होगा
तो दांत की ऊपरी मसूड़ा को धीरे धीरे से चबाने लगता है और वह मसूड़ा ऊपर की तरफ खिसकते चला जाता है, जिसे ही पैरिया कहा जाता है। इसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण यही होगा कि आपके मुंह से बदबू बहुत ज़्यादा करेगा। उसके बाद आप जब ब्रश करेंगे तो उस वक्त आपको ब्लड आ सकता है। दांत हिलता हुआ महसूस होगा या हिलता भी रहता है। इसका कारण क्या है? कारण हम लोग का लापरवाही है। कारण में आप देखिएगा तो सिगरेट पीने वालों को ये सब ज़्यादा होता है, टोबैको खाने वाले को ज़्यादा होता है, समय से जो मुंह साफ नहीं करता है उसको भी होता है, लार की कमी शरीर में हो जाती है, इसके कारण भी होता है पैरिया। इसको बचाव में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पैरिया के बचाव के लिए आपको विटामिन सी के कमी के कारण ही पैरिया होता है, तो विटामिन सी की आपूर्ति करना पड़ेगा सबसे पहले। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है? जो भी खट्टे फल है सब में विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। आप आंवला का यूज़ कर सकते हैं। खाना सुरक्षित खाएं, कैल्शियम की पूर्ति शरीर में रखें और विटामिन बी कम्प्लेक्स ले भी सकते हैं। ये सब पैरिया के कुछ उपचार हैं। कैविटी, दांतों के प्रॉब्लम में से सबसे डेंजरस प्रॉब्लम में एक कैविटी आता है। कैविटी दांत में फ्लोरीन की कमी के कारण धीरे धीरे सड़ने लगता है और सड़ते सड़ते एक छिद्र हो जाता है, जिसे ही ओरल कैविटी यानी दांत की खाली जगह कहा जाता है। यानी दांत में खाली जगह हो जाता है, उसे कैविटी कहा जाता है। कैविटी से गांव घर में लोग आमतौर भाषा में कहते हैं उसे खोदरा हो गया। देखिए, अगर कैविटी आपको ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया है तो आपको दांत के निकलवा के दूसरे दांत वहाँ पे यूज करना होगा। अगर हल्का है तो उसमें अगर बीच में पूरा खाली छिद्र हो गया है तो आपको उसमें दांत पे ग्रिप डलवाना पड़ेगा। अगर आपको हल्का है, जो सिर्फ ब्लैक स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके लिए उपचार है। उसके लिए आप उपचार में ये ले सकते हैं कि नीम के दातुन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके नीम का दातुन का प्रयोग कीजिएगा। नीम के दातुन पे भी हम चर्चा करते हैं तो कभी होगा ही नहीं। उससे पहले देखते हैं लौंग का तेल। लौंग का तेल आप कहाँ से लाइएगा? अगर लौंग का तेल मार्केट में मिलता है तो मिलता है, नहीं तो लौंग का पेस्ट बना के डाल लीजिए। उसके बाद आता है अदरक यानी जिंजर को भी आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद दांतों का दर्द। सर, दांतों का दर्द तभी होगा जब आपको या तो कैविटी होगा या तो पैरिया होगा, नहीं तो दांतों का दर्द आमतौर पे नहीं होता है। दांत का दर्द तभी होता है जब आपके दांतों में कोई अलग प्रॉब्लम होगा, तो उपचार भी आप समझ गए होंगे। वही उपचार होगा जो आपके जो प्रॉब्लम है उसका उपचार इसमें भी काम करेगा। तो सर, इसके आमतौर पे आप उपचार ले सकते हैं। सबसे पहले तो नीम के दातुन से दातुन कीजिए। एक बात तो बता देते हैं, नीम का दातुन एक ऐसी दातुन है जो दुनिया की कोई भी, ये जो आप कहते हैं क्लोजअप, कोलगेट वगैरह, सेंसोडाइन, ये सब दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ जीरो। ये सब टोटल के टोटल जीरो है नीम के दातुन के आगे में। अरे यार, हम लोग अपने भारतीयता होने पे इतना गर्व कर देते हैं। क्या आयुर्वेद हमारा भारतीय है तो हम इस पे गर्व नहीं करेंगे? अगर इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नीम के दातुन उपलब्ध है तो इतना गारंटी कीजिए, गारंटी हम कह रहे हैं कि आप नीम का दातुन ही लेना, बिकॉज यही सबसे अच्छा बेस्ट मंजन है। और दांत के दर्द के लिए आप वो भी लौंग का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म और पानी से गलाला करके भी दांत का दर्द सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।